Hello everyone, this is Bhumika. I welcome you all. जैसा कि आप लोग थंबनेल और टाइटल से जान गए होंगे कि ये वीडियो रहने वाला है क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट्स के लिए। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्लास नाइन्थ का जो एक सब्जेक्ट है साइंस उसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी हैं, किन किन टॉपिक्स पे हमें डिस्कशन करना रहेगा, कौन कौन सी यूनिट्स हैं हमारे सिलेबस में और किस यूनिट का क्या वेटेज है। ये सारी चीज़ों पे आज हम लोग बात करेंगे और किस तरीके से आप कम मेहनत करके यानी स्मार्ट वर्क करके कैसे आप बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं, हम आज उन सारी टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहले स्मार्ट वर्क करने से पहले आपको प्लानिंग प्लॉटिंग करनी पड़ेगी और उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको एटलीस्ट पढ़ना क्या है ना। तो सबसे पहले हमारी जो बात होगी वो ये होगी कि हमारे साइंस के सिलेबस ने जो सीबीएसई है उन्होंने कौन कौन सी यूनिट्स हमारे साइंस के सिलेबस में इंट्रोड्यूस करी हैं न्यू, या फिर कौन सी यूनिट्स वो हैं जो सीबीएसई ने हमारे इस सेशन से हटा दी हैं, रिमूव कर दी हैं। उन सारी यूनिट्स पे हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हमारी यूनिट्स के बारे में। क्लास नाइन्थ में आने पर सारे बच्चे काफ़ी डरे हुए होते हैं। सबका बहुत ये रहता है कि बहुत लेवल अप हो जाएगा, स्टडीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड करनी हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सिंसियरली पढ़ाई करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्प रखेंगे, सिर्फ रटने वाली चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे जो अभी तक आप करते आ रहे थे, तो डेफिनेटली आप इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कंसेप्ट्स अपने क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप अपने दिमाग से ये निकाल दीजिएगा कि मैं नाइन्थ क्लास में भी सारी चीज़ें लास्ट में एग्ज़ाम के टाइम पे रट करके और अपना एग्ज़ाम वगैरह दे आऊँगा और दे आऊँगी और बहुत अच्छे मार्क्स मुझे सिक्योर हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको स्टार्टिंग से ही मेहनत करनी है और इस क्लास में आपको सिर्फ नाइन्थ पे ही ध्यान नहीं देना है, बल्कि ये क्लास आपको आपके टेंथ के बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर करेगा। क्योंकि जो टेंथ में जो भी कंसेप्ट्स हैं, जो भी चैप्टर्स हैं, उन सबका कोर कंसेप्ट, जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनके, वो आपको क्लास नाइन्थ में ही इन्हीं चैप्टर्स से के थ्रू ही क्लियर करवा दिए जाएंगे। तो आपको क्लास नाइन्थ भी बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, ताकि आपको टेंथ के बोर्ड्स में ये दिक्कत ना हो कि मुझे तो इसका कोर कंसेप्ट ही नहीं पता है, तो मैं आगे कैसे पढ़ाई करूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वो सारी चीज़ें आपको तब फेस ना करनी पड़ी, उसके लिए अभी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत मेहनत करने की नीड नहीं है, बस स्मार्ट वर्क करना है, बहुत अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। ओके, तो हमारी जो सबसे पहली यूनिट है जो कि है मैटर सॉरी जो कि है मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर। अभी तक जो आप साइंस में पढ़ रहे होंगे उसमें मे बी आपके यहाँ एक ही बुक चलती हो जिसमें साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों ही चीज़ें कंबाइंड होंगी। लेकिन अब से थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है इन कंपैरिजन टू सेवन्थ एट्थ क्लासेस। तो अब जो है आपके स्कूल्स में और आपके सिलेबस में तीनों अलग अलग बुक्स चलेंगी, जिनमें आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी देखने को मिलेगी। फ़िलहाल के लिए जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनमें जो तीनों ये बुक्स हैं उनका कोर सिलेबस जो है वो एक ही बुक में कंबाइन करके दिया हुआ है। बाकी रेफरेंस बुक के लिए आप तो बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में, तो आप उनसे गो थ्रू कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली यूनिट है हमारी मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, इसमें बेसिकली सारे केमिस्ट्री के चैप्टर्स रहने वाले हैं। हम इनमें कौन कौन से चैप्टर्स की बात करेंगे, कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें आएंगी इनमें, हम कैसे अपने कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करेंगे, कैसे सीखेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट यूनिट जो है हमारी वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड। जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि लिविंग वर्ड आ रहा है, यानी कि एक कोई ना कोई बायो की यूनिट होगी, या मैं कह सकती हूँ इसमें सारे चैप्टर्स बायोलॉजी के इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, तो हम लोग भी इस नाइन्थ क्लास से ही फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे कि जो सेल है वो क्या है, कैसे फंक्शन करती है, कैसे हमारी पूरी पूरी बॉडी में सारे फंक्शंस जो है रेगुलेट होते हैं, फॉर्मुलेट होते हैं, कैसे हम लोग जो है अपने मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। ये सारी चीज़ें हमें इसमें डिस्कस करनी होंगी।
बहुत अच्छा लगेगा आपको। मुझे पता है कि सारे बच्चों का इंटरेस्ट अलग अलग होता है, तो सबका जो हैशटैग फेवरेट सब्जेक्ट बनने वाला है वो सबका डिफरेंट डिफरेंट ही होगा। बट मुझे लगता है कि आपको साइंस से प्यार हो जाएगा, क्योंकि आप जो रेगुलर एक्टिविटीज़ में जो जनरल डेली एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म करते हैं, उन सारी चीज़ों को आप लिटरली अब पढ़ोगे। 9th क्लास में, 7th 8th में भी पढ़ी होंगी कुछ कुछ चीज़ें, जैसे फ्रिक्शन वगैरह हो गया, फोर्सेस हो गई, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं 7th 8th में भी। बट अब जब आप पढ़ेंगे ना, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और बहुत आसान लगने लगेंगी चीज़ें, अगर आप इन सारी चीज़ों को अपनी आसपास की एक्टिविटीज़ से रिलेट करके पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारी थर्ड यूनिट की। जो थर्ड यूनिट है वो क्या है? मोशन, फोर्स एंड वर्क। तो ऑब्वियसली नेम से ही क्लियर है कि इसमें सारे फिजिक्स के चैप्टर्स इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। देन हमारी जो फोर्थ यूनिट है, अवर एनवायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट को हम लोग कैसे डिग्रेडेट कर रहे हैं, कैसे इन्वायरमेंट इफेक्ट हो रहा है हमारी डेली एक्टिविटीज़ से, है ना, और कैसे इन्वायरमेंट हमको फ़ायदा पहुंचा रहा है, कैसे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इन्वायरमेंट में, जो पहले का इन्वायरमेंट था और अभी का है, तो क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या क्या कारण हैं उसके। इन सारी चीज़ों पे हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं अपने आगे आने वाले वीडियोज़ में। फिलहाल के लिए ये, क्योंकि इंट्रोडक्टिव वीडियो है तो मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ, तो बस क्रिस्प पॉइंट्स में आपको बस इन्फॉर्म करना चाह रही हूँ कि क्या क्या आपको पढ़ना है, कि आपका थोड़ा सा माइंड मेकअप हो जाए कि हाँ मुझे इस तरीके से कवर करना है। अभी अभी आपके पास 10-11 मंथ्स हैं, छुट्टियों के लिए 1 महीना हटा दो, है ना। तो फिलहाल मुझे इस तरीके से हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट और लास्ट यूनिट है, फिफ्थ यूनिट, उसका नाम है फूड प्रोडक्शन। ये बहुत छोटी सी यूनिट है, बट आपको ध्यान रखना है, छोटी सी है, इजी भी है और स्कोरिंग भी है, तो हमें इस यूनिट को भी स्किप नहीं करना है। भले हम लोग इसको लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि ये कम मार्क्स की भी है, तो लास्ट में इसको डिस्कस करके और बहुत अच्छी तरीके से थोरोली कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं। बच्चों का सवाल रहता है कि मैम इनमें से कौन सी यूनिट ऐसी है जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, ईजी भी हो और स्कोरिंग भी हो, तो और कितना मार्क्स इन यूनिट्स में आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन सी यूनिट को कितने मार्क्स दिए गए हैं सीबीएसई के द्वारा या एनसीईआरटी के द्वारा, कि पेपर पैटर्न में आपको कैसा क्या देखने को मिलेगा। तो जो सबसे पहली यूनिट है हमारी, मैटर इट्स नेचर एंड बिहेवियर है, ये आपकी टोटल आएगी 23 मार्क्स की, ठीक है। इसका वेटेज काफ़ी अच्छा है, यानी कि आपको केमिस्ट्री बहुत ढंग से तैयार करनी है, ओके। देन उसके बाद है, और एक चीज़ और, जो बच्चे सिर्फ पासिंग के लिए ही सोच रहे हैं उनके लिए तो यूनिट बेस्ट, अगर सिर्फ केमिस्ट्री भी पढ़ लोगे तो भी 23 आ ही जाने हैं, ठीक है। देन उसके बाद है नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड। तो ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड हमारी बायो की यूनिट है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, और ये कितने मार्क्स की होने वाली है? 20 मार्क्स की, ओके। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारी यूनिट जो है मोशन, फोर्स एंड वर्क। ये यूनिट हमारी फिजिक्स की रहने वाली है, और ये होगी हमारी 27 मार्क्स की, जो सीबीएसई ने अभी लेटेस्ट अपनी मार्किंग स्कीम 24-25 सेशन के लिए लॉन्च करी है। मैं उसके थ्रू ये बता रही हूँ आपको। और बाकी जो हमारी अवर एनवायरमेंट है वो आपकी आएगी 6 मार्क्स का, मतलब ये जो आपका अवर एनवायरमेंट में 2 चैप्टर्स हैं वो 6 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। तो ये भी बायो की ही यूनिट है, तो ये मत समझिएगा कि 20 मार्क्स की ही सिर्फ बायो आनी है। ऊपर के 20 मार्क्स और देन 6 मार्क्स और देन फूड प्रोडक्शन के भी ये 4 मार्क्स, ये सारे ही बायो में इंक्लूडेड होंगे। तो आपको इसका खासा ख्याल रखना है कि आप बायो को तो कतई स्किप नहीं करेंगे और बहुत बहुत ढंग से इसकी प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं होना है, थोरोली अपने थोड़े थोड़े टाइम के लिए नोट्स को बनाते चलिए। सिर्फ 1 घंटा भले दीजिए अपने पढ़ाई को, बट वो 1 घंटा रेगुलर होना चाहिए, और स्टार्टिंग से ही अपने नोट्स को प्रिपेयर करते चलिए, ताकि आपको एट दी एंड बिल्कुल भी बर्डन लेने की ज़रूरत ना हो। और एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जो जैसे स्कूल्स में टीचर्स नोट्स वगैरह बनवाते हैं, अगर वो आपको बुक से ही नोट्स बनवा रहे हैं तो प्लीज़ उसको नोट डाउन करने में अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपने नोट्स खुद से तैयार करो, या मेरी वीडियोस के थ्रू अगर आप थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं अपने नोट्स को प्रिपेयर करने के लिए, तो वो भी बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि मैं आपको बहुत क्रिस्प पॉइंट्स में नोट्स दूंगी। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरी बुक अपनी कॉपी में तैयार कर लें, है ना। तो ये इससे कोई फ़ायदा नहीं है और ना ही इससे आपको कुछ बेनिफिट होने वाला है। तो हमें सारे काम अपने बेनिफिट्स जो अपने फेवर में हो उनको ही करना है। तो हमें नोट्स, बेसिकली नोट्स मेकिंग के लिए भी मैं एक कोशिश करूँगी आपको थोड़ा सा बता सकूँ, थोड़ा सा एक कोई अलग वीडियो में, कि किस तरीके से हमको नोट्स मेकिंग वगैरह करनी है, ताकि हमको फ्यूचर में जो हमारे एग्जाम्स वगैरह उनमें होंगे उनमें काफ़ी हेल्प मिल जाए,
ठीक है, तो उसके लिए तो मैं चलो सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी। फिलहाल के लिए हमें इस वीडियो में ये इन मार्क्स पे ध्यान देना है। देन अब हम लोग बात करते हैं हमारे चैप्टर्स की, कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपके क्या कहते हैं सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात कर लेती हूँ कि ये आपके 12 चैप्टर्स हैं जो आपके सिलेबस में आने हैं। पहले 15 थे, सीबीएसई ने 3 चैप्टर्स को जो है रिमूव कर दिया है आपके सिलेबस से। ठीक है, तो जो सबसे पहला चैप्टर है वो है मैटर इन आर सराउंडिंग। तो मैटर इन आर सराउंडिंग केमिस्ट्री का ही चैप्टर है। इसमें आपको बेसिकली पार्टिकल्स, मैटर और कैसा क्या सॉलिड लिक्विड गैसेस वगैरह इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना रहेगा। और देन उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर भी हमारा केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है, इज मैटर अराउंड अ स्पेयर। ठीक है, देन नेक्स्ट है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और देन नेक्स्ट हमारा चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। मुझे लगता है कि सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर आपको स्ट्रक्चर ऑफ द एटम ही लगने वाला है, क्योंकि ये ज़्यादा थ्योरेटिकल चैप्टर नहीं, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें लर्न नहीं करनी है, बस समझनी है। तो आपको डेफिनेटली ये चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 जो चैप्टर्स थे ये हमारे रिलेटेड थे केमिस्ट्री से। ठीक, अब केमिस्ट्री के बाद बात आती है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की, जो कि है हमारा 5th चैप्टर। तो ये जो 5th चैप्टर है ये बट ऑब्वियसली बायो से रिलेटेड है। तो इस 5th चैप्टर में हम बात करेंगे सेल की, कि सेल क्या होता है, क्या फंक्शन होते हैं, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एंड ऑल। ठीक है, तो हम लोग पूरा सेल के बारे में प्रॉपरली चेक करेंगे, प्लांट्स में और एनिमल्स में कैसे कैसे क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि लाइफ का क्या क्या इम्पोर्टेंट रोल है और कैसे जो है सेल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लाइफ के फॉर्मेशन में। ठीक है, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे टिश्यूज़ को। टिश्यूज़ भी सेल से ही मिलकर बनते हैं। तो फिलहाल जब हम लोग ये टिश्यूज़ वाले वीडियोज़ में लेकर आऊँगी तब उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी तो आपको सिर्फ अपने चैप्टर्स के नाम पता होने चाहिए कि कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला हो गया ये 7th चैप्टर हो गया आपका मोशन, जो कि फिजिक्स का चैप्टर रहने वाला है। देन है फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। देन आपका 9th चैप्टर रहेगा ग्रेविटेशन। देन 10th चैप्टर रहेगा आपका वर्क एंड एनर्जी। देन 11th चैप्टर है आपका साउंड, और देन लास्ट चैप्टर है आपका इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इन चैप्टर्स के अलावा भी 3 चैप्टर्स थे जो सीबीएसई ने अपने सिलेबस से इस सेशन के लिए रिमूव कर दिए हैं। और अगर आगे कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको डेफिनेटली वो इन्फॉर्म करती रहूँगी कि क्या क्या टॉपिक्स, क्या क्या चीज़ें रिमूव हुई हैं या क्या क्या चीज़ें ऐड अप हुई हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आपके ये 12 चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए भी मैं आपके लिए धीरे धीरे वीडियोस लाती रहूँगी कि थोरली आप अभी आपके जो अप्रैल में आपका सेशन स्टार्ट होगा तो उससे पहले आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हाँ मुझे कैसे क्या पढ़ना है, ताकि जो आपके अभी फटाफट से अप्रैल एंड तक आपके जो अभी पीरियोडिक्स होंगे उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल सके। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अब मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इन चैप्टर्स को अपना थोड़ा सा देख लीजिए, कैसा क्या है, किस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको कौन सा चैप्टर लग रहा है। और प्लीज़ कमेंट में मुझे बता दीजिएगा कि आपको सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कैसे वीडियोस आप मुझसे चाहते हैं। ये सारी चीज़ें आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।